प्राइम मिनिस्टर को आप बचा नहीं पाएंगी। एक तो मेरे प्राइम मिनिस्टर के बारे में, प्राइम मिनिस्टर को आप बचा नहीं पाएंगी। प्राइम मिनिस्टर के बारे में, गृह मंत्री अमित शाह को बचा नहीं पाएंगी आप। I will defend the Prime Minister of my India. Give me a proof. ये सब करने से कुछ नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी के पेरोल पे हो, आपको नफरत है। लाल ठोक कर करूंगी देश के प्रधानमंत्री को डिफेंड। कोई माई का लाल मुझे रोक नहीं सकता है। सो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, आज आप इस वीडियो में देखोगे कि रूबिका लियाकत किस हद तक चली गई अपने आका को डिफेंड करने के लिए। बहुत इंटरेस्टिंग डिबेट है दोस्तों, जहाँ पर देखो अमीक जमाई ने रूबिका लियाकत को पूरा एक्सपोज कर दिया। चलिए शुरू करते हैं इस डिबेट को। अमीक साहब, क्या सच में उन्हें पद से इस्तीफा नहीं देना चाहिए और इसी तरह कंटिन्यू करना चाहिए? ये रणनीति का हिस्सा लग रहा है आपको? मैं ये मानता हूं कि केजरीवाल जी ने बहुत बड़ा अजीम गुनाह किया है, गुनाह कबीरा किया है। हम कह रहे हैं उनको, पूरे विपक्ष को फांसी पे टांग दीजिए। लेकिन वही भ्रष्टाचार का सोर्स जिसमें केजरीवाल जी पे 100 करोड़ का आरोप लगता है, वही कंपनियां सेम कंपनियां अरविंद केजरीवाल के नाम पे दिल्ली में प्राइम मिनिस्टर की निगरानी में एक्सटॉर्शन रैकेट चल रहा है। ये कागजात मेरे पास है, ये मैं लेके बैठा था 25 मिनट से, आपने आज मौका दिया है। फ्यूचर गेमिंग, मेगा इंजीनियरिंग, वेदांता, यशोधरा, डीएलएफ वो वाला है शहजाद भाई की पुरानी पार्टी वाला, रश्मि ग्रुप, रेड्डी, अरबिंदो। पहले ईडी छापा मारा और उसके बाद जेपी नड्डा के अकाउंट में पैसा डलवाया गया भारतीय जनता पार्टी की कंपनी के। तो क्या इसी मामले में जिसपे केजरीवाल पे पूरा देश में स्यापा मचा हुआ है, क्या इस देश में प्रधानमंत्री के ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है? क्या जेपी नड्डा को इमीडिएट ईडी को उनके ऊपर एफआईआर करके जेल में डालने की जरूरत नहीं है कि छापा पड़ा और 10 ही दिन के बाद भारतीय जनता पार्टी के अकाउंट में 5000 करोड़ रुपए आ गया? अरे एक्सटॉर्शन रैकेट गुजरात तक ठीक था, आप लोग एक्सपर्ट थे, बात समझ में आती थी। एक्सटॉर्शन रैकेट का राष्ट्रीयकरण कर दिया। ये बताइए, ये जो बंदा है शरद चंद्र रेड्डी, आप उसको 1 तारीख को अरेस्ट करते हो लिकर केस में, 15 नवंबर को आप इसको इलेक्टोरल बॉन्ड आपको मिलता है, 1 जून को ये आपका खबरी बन जाता है, गवाह बन जाता है, 8 नवंबर को ये आपको 35 करोड़ रुपए देता है। आप ये बताइए रूबिका लियाकत जी, मैं और आप दोनों रोजे रख के झूठ कैसे बोले, सच को झूठ कैसे कहें, तो झूठ को सच कैसे कहें? अमीक भाई, दिल्ली की जनता जो खुश थी दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल जी से। प्रधानमंत्री परेशान इसलिए कर रहा है दिल्ली के लोगों को कि एक एमएलए भारतीय जनता पार्टी को वहां पे जीतने का मौका नहीं मिल रहा है। अमित शाह इसलिए परेशान है कि दिल्ली की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं खड़ी है। ओके अमित भाई, मैंने आपको पूरा मौका दिया है केजरीवाल जी को, आपको पूरा मौका चढ़ा दीजिए, चढ़ा दीजिए। हाँ, सुन लिया मैंने, आपको पूरा मौका दिया क्योंकि भाई आपके व्यूअर्स भी हैं, आपके वोटर्स भी हैं, आपकी बात को सुनना चाहेंगे। आपने पूरी लंबी लिस्ट गिनाई है कि फला तो देश को सुना रहा हूँ। हाँ सुनाइए ना, देश को बता रहा हूँ, सुना दिया देश का सबसे मैंने आपको बीच में नहीं टोका, नरेंद्र मोदी है। मैंने बीच में नहीं टोका, मैंने आपको बीच में नहीं टोका। सुन लिया ना मैंने, आप इतने उतावले क्यों हो रहे हैं? आपने बोला तो सुन रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर को सुन रहे हैं, आपने जो बोला मैंने सुना दिया। हाँ, अब मैंने आपको सुन लिया ना, मेरी बात सुनिए ना, क्रॉस क्वेश्चन ना करूं। यहाँ आपकी ये मजलिस लगा के हम लोग बैठ जाएं क्या अमीक भाई? रोजा रखा है तो इसका मतलब ये थोड़ी कि आप इमाम बन जाएंगे। हाँ? और आप जो शहजाद है नहीं ना, कुछ टेक्निकल एरर हो गया है और मैं चाह रही थी कि शहजाद आपके इन सवालों का जवाब दें। ये बहुत जरूरी है, आपने जो सवाल पूछे हैं, एंड आई एम वेटिंग कि वो आए और आपके इन सवालों का जवाब दें। लेकिन चूंकि आपने इन तमाम ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने वालों का जिक्र किया है, फ्यूचर गेमिंग भी उनमें से एक था। टीएमसी इंडिया गठबंधन की साथी है कि नहीं है? इसी फ्यूचर गेमिंग ने 500 करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदकर टीएमसी को दिया है कि नहीं दिया है? अब ये फ्यूचर गेमिंग जब बीजेपी को देता है तो ये शैतान है, आप लोगों को देता है तो बढ़िया। देखिए, ममता बनर्जी जो है ना, एक्सटॉर्शन रैकेट नहीं चला रही है। ईडी ममता बनर्जी के अंडर नहीं है। अच्छा, ममता बनर्जी के अंडर नहीं है, इसीलिए सबसे ज्यादा चंदा उनको मिलता है। पूरी बात सुन लीजिए। हाँ? जबकि एक रीजनल पार्टी है। पूरी बात सुनिए, पूरी बात सुनिए। और आपने उनको क्लियर बचा नहीं पाएंगे प्राइम मिनिस्टर को। अरे आप नहीं बचा पाएंगे ममता दीदी को, प्राइम मिनिस्टर को आप बचा नहीं पाएंगे। एक तो मेरे प्राइम मिनिस्टर के बारे में, प्राइम मिनिस्टर को आप बचा नहीं पाएंगे, प्राइम मिनिस्टर के बारे में, गृह मंत्री अमित शाह को बचा नहीं पाएंगे, वो आपके भी प्राइम मिनिस्टर हैं और वो मेरे भी प्राइम मिनिस्टर हैं।
आप बचा नहीं पाएंगे। आप एक तो तहजीब के दायरे में रहकर बात कीजिए, आप तहजीब के दायरे में बात कीजिए, क्योंकि वो आपके भी प्रधानमंत्री हैं, वो भले ही आपके पार्टी के ना हो, भले ही आपकी आइडियोलॉजी पर नहीं रखते हो, अरे वो ऐसे चीखने से कुछ नहीं होगा, प्रूव कीजिए ना, ऐसे ऐसे हाथ हिला हिला के बोलने से कुछ नहीं होगा। 4 पन्ने मैं भी हिला सकती हूँ। I will defend the Prime Minister of my India. Why will I not defend the Prime Minister of my India? He's a corrupt man. He's a corrupt man. अरे ऐसे ऐसे करने से करप्ट नहीं हो जाएंगे ना। Give me a proof. Give me a proof. He is demolishing the democracy. मैं कह रही हूँ give me the proof. आप यहाँ क्यों बैठे हैं? करप्ट चीखने से अच्छा है वहाँ जाइए और दर्ज करवाइए। आप तो अच्छे खासे वकील है ना, दर्ज करवाइए, आप मामला दर्ज करवाइए। जिस प्राइम मिनिस्टर, ये सब करने से कुछ नहीं होगा, ये सब थिएट्रिक्स है और कुछ नहीं है। अरे आपको देखिए, जाइए, मैं जानता हूँ आपका इलेक्टोरल बॉन्ड में, ये पन्ने लाने से कुछ नहीं होगा। सुनिए, ममता दीदी करप्ट नहीं है, ममता दीदी एक्सटॉर्शन नहीं चलाती हैं, लेकिन मेरा देश का प्रधानमंत्री जो है वो करप्ट है, वो करप्ट है। मजबूरी है ममता दीदी के बारे में बोलने में घबराहट हो रही है। प्राइम मिनिस्टर के आप क्या ममता दीदी के पेरोल पर हैं? पेरोल पे हो आप, ममता दीदी के पेरोल पर हैं, पेरोल पे हो, मेरे देश का प्रधानमंत्री है भाई। जैसे मैं आपके अखिलेश यादव की इज्जत करती हूँ, जैसे आप देश के प्रधानमंत्री की इज्जत नहीं करेंगे। आपको इतनी नफरत है उस आदमी से कि आप उस कुर्सी की इज्जत भी नहीं करते हैं। यही तो आपको ले डूबता है ना, आपके अंदर की नफरत आपको खा रही है, आपको समझ ही नहीं आ रहा है। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी पेरोल पर हो जाते हैं, आप दीदी के पेरोल पर हैं, आपको दीदी पैसा दे रही हैं, आप फ्यूचर गेमिंग के पेरोल पर हैं, फ्यूचर गेमिंग वाले दीदी को चंदा देते हैं, तब दीदी एक्सटॉर्शनिस्ट नहीं है, लेकिन देश का प्रधानमंत्री एक्सटॉर्शनिस्ट हो जाता है। भारतीय जनता पार्टी, अरे आप कहिए ना, आप भारतीय जनता पार्टी को कहिए, लेकिन मेरे देश के प्रधानमंत्री को मत कहिए। आप मैं कह रही हूँ इलेक्टोरली जिसको आप किसी नेता को कहिए, लेकिन मेरे देश के प्रधानमंत्री को मत कीजिए ना। शहजाद पूनावाला अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरे भाई, आपको आप जिस पार्टी को कहना चाहते कहिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप पार्टी को कहिए ना। आपको नफरत है और ये देखिए, ये नफरत जो है आपको खत्म कर देगी। ओके, शहजाद पूनावाला आ चुके हैं, अब जवाब दीजिए। अरे आप तो डिफेंड कर ही चुकी है, उनकी क्या जरूरत है? नहीं, मैं तो करूंगी, सुनिए, ताल ठोक कर करूंगी देश के प्रधानमंत्री को डिफेंड। कोई माई का लाल मुझे रोक नहीं सकता है, ठीक है? मैं सुनिए, अमीर जामई, मैं तो कह रही हूँ माशाअल्लाह, कह रही हूँ, एकदम ताल ठोक के कह रही हूँ, देश का प्रधानमंत्री अच्छा काम करेगा तो मैं उसके साथ खड़ी रहूंगी। कोई अमित जमाई मुझे रोक नहीं सकेगा। अमित जमाई, आप रहिए जिसके साथ आपको रहना है। सो दोस्तों, आप लोगों ने देख ही लिया किस तरीके से शहजाद पूनावाला की गैर हाजिरी में वो पूरी तरीके से बीजेपी की प्रवक्ता बन चुकी थी और वो बीजेपी का पूरा पक्ष रख रही थी, मोदी जी को बोल रही थी। आपने जैसा देखा ही, आप क्या सोचते हो रूबिका जी की इस पत्रकारिता के ऊपर? अपना ओपिनियन मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। चलिए, हम लोग मिलते हैं आपको ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।